हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का प्रकाश का परिवर्तन। ये पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 1 प्रकाश का परिवर्तन। हमने बताया था परिवर्तन के नियम किसे कहते हैं। आज उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलते। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले है, उस दिन हमने पढ़ाया था परिवर्तन के नियम। इसमें आता है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए ऐसे है, ये सतह है, यहाँ पे प्रकाश पड़ा, इसे ये हो गया, चाहे ये प्रकाश यहाँ पे आया, तो ये क्या है? ये आपतित किरण है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। तो अब बात करेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर आपतित किरण जिस भी सतह पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस भी सतह पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात करेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा इंसिडेंट मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, और उसके बाद हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरणें। ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु, और इसके बाद करेंगे परावर्तित किरणें। ये तो हो गया, जैसे ये आया, ये हो गया आपतित किरण, और यह जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और उसी माध्यम में लौट गया उसको कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब जिस माध्यम से आकर उसी माध्यम में मतलब लौट जाने को परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब बात करेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश हो जाएगा, जो भी लिखना चाहे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब किरण होता है। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहता है? व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? मतलब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, चाहे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण पर आती है, सतह पर आती है
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये आया तो ये आपतित किरण हो गया, और ये जिस बिंदु पर टकराता है आपतन बिंदु और उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। करेंगे अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसी भी समतल पर, जैसे मान लीजिए ये समतल है, किसी भी समतल के किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, किसे कहते हैं। अभिलंब का इंग्लिश में हो जाता है नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल बोलते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब मतलब नॉर्मल कहते हैं। अब बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये समतल है, ये किरण आया, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये डाला गया एक लंब, इसको अभिलंब कहेंगे। और जिस बिंदु पर डाला गया ये आपतन बिंदु, और जो ये कोण बना आपतित किरण, मतलब इधर से आपतित किरण और ये परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट गई। अब यहाँ पे जो कोण बना, ये कोण बना, तो ये हो गया आपतन कोण, इसे कहेंगे आपतन कोण। और इसे कहेंगे, इधर परावर्तित किरण है तो इधर हो जाएगा परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसी को डेफिनेशन लिखना है, इसी का डेफिनेशन लिखना है। आपतन कोण आप किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अभी हमने बताया ये हो गया आपतन कोण, ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, ये अभिलंब डाला गया, ये हो गया आपतन बिंदु। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद लिखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये तो देख लिया आपने। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन
एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात करेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए दोस्तों, परावर्तन कोण। क्वेश्चन हो जाएगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहते हैं। डिफिनीशन देख लिया, अब इसको चित्रों के माध्यम से पूरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक हो गया समतल दर्पण और ये हो गया ऐसे किरण, मतलब समतल दर्पण पर पड़ेगी ऐसे, या चाहे ये नीचे से आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और इंग्लिश में इंसिडेंट रे। और इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको आई से सूचित करते हैं और इसको आर से, मतलब आई से इसलिए सूचित करते हैं इंसिडेंट में क्या होता है, आई इंसिडेंट आई से होता है, तो इंसिडेंट ये हो गया रिफ्लेक्टेड, मतलब छोटा स्मॉल आर, रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहेंगे आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। ये हो गया पूरा। दोस्तों अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम जो होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं इसका। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये तो हो गया पहला नियम। तो दोस्तों अब बात करेंगे दूसरा नियम। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों जो हमने ये बताया था चित्र, ये हो गया समतल दर्पण,
ये हो गया समतल दर्पण, और ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये क्या है आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पराकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, मतलब पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण। ये जो है आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और ये होता है परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में मतलब बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। ये क्लास 10th का फिजिक्स था, पार्ट 1। पार्ट 4 था ये प्रकाश का परावर्तन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल